पद्म पुरस्कार 2025, पद्म पुरस्कार 2025 है। पद्म पुरस्कार टोटल 139 व्यक्तियों को दिया गया। कितना लोगों को दिया गया? 139 लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला, 7 लोगों को विभूषण मिला और 19 को भूषण मिला। 19 को पद्म भूषण पूछेगा, पद्म भूषण पूछेगा तो 19 लोगों को, अब पद्म विभूषण पूछेगा तो 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 लोगों को। और पूछेगा कितने महिला को दिया गया, तो 23 महिला को। कितने महिला को? 23 महिला को। और कितने विदेशी को दिया गया, तो 10 विदेशी को पद्म पुरस्कार दिया गया। 10 विदेशी को पद्म पुरस्कार दिया गया। और कितने महिला पूछेगा तो 23 महिला। कितने महिला? 23 महिला। ठीक है, और कितने कितने को मरणोपरांत दिया गया है, तो 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। कितने लोगों को? 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। कितने लोगों को? 13 लोगों को मरणोपरांत। पूछेगा कि विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो 7 लोगों को। अब भूषण पूछेगा तो 19 लोगों को। भूषण पूछेगा तो 19 लोगों को। ठीक है, मरणोपरांत पूछेगा तो 13 लोगों को। कितना लोगों को? 13 लोगों को। विदेशी को कितना को? 10 लोगों को। विदेशी को 10 को। और 23 को महिला को। 23 को महिला को। 23 को महिला को। क्वेश्चन पूछेगा कि पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 2024 में कितनी महिला कहेगा? महिला, महिला कहेगा तो, महिला कहेगा तो 13 लोगों को। कितना? 23 महिला को। कितना महिला को? 23 महिला को। कितने महिला को? 23 महिला को। विदेशी बोलेगा तो कितना? विदेशी, विदेशी बोलेगा तो 10 विदेशी को दिया गया। 10 विदेशी को दिया गया है। मरणोपरांत पूछेगा तो मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत पूछेगा तो 13 लोगों का। कितना लोगों का? 13 लोगों का। लेकिन पूछेगा कितने को विभूषण दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म, पद्म विभूषण, विभूषण। तो पद्म विभूषण पूछेगा तो 7 लोगों को। लेकिन पूछेगा कि भूषण कितना मिला? पद्म भूषण पूछेगा, भूषण, तो 19 लोगों को। कितना लोगों को? 19 लोगों को। 19 लोगों को। पद्म पुरस्कार पूछेगा, पद्म पुरस्कार कितने महिला को मिला? तो 23 महिला को। विदेशी 10 लोगों को। विदेशी 10 लोगों को। मरणोपरांत 13 को। मरणोपरांत 13 को मिला। और पूछेगा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? तो 7 लोगों को। अब भूषण कितने लोगों को मिला? 19 लोगों को। कितने लोगों को? 19 लोगों को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि पद्म भूषण जो 7 व्यक्तियों को मिला है उसमें से कौन कौन किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहला है दुबुबारे नागेश्वर रेड्डी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। किनको? पूछेगा क्वेश्चन कि चिकित्सा के क्षेत्र में किनको मिला है? नागेश्वर रेड्डी को। किसको मिला है? नागेश्वर रेड्डी को। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह को, न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को मिला है सार्वजनिक मामले में मिला है। किस मामले में मिला है? सार्वजनिक मामले में चंडीगढ़ को मिला। पूछ सकता है क्वेश्चन कि सार्वजनिक मामले में किसी को पद्म विभूषण दिया गया, सार्वजनिक मामले में किसी को पद्म विभूषण दिया गया है, तो क्या होगा? न्यायमूर्ति, क्या? न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को दिया गया है। कहाँ करने वाला है? चंडीगढ़ के। नेक्स्ट है कि श्रीमती कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया, रजनीकांत लाखिया को मिला है और कला के क्षेत्र में मिला है। किनको क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में मिला है। गुजरात के रहने वाला है। कहाँ के रहने वाला है? गुजरात को। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि कला के क्षेत्र में किनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में किसको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत लाखिया को। किसको? रजनीकांत लाखिया को, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पूछ सकता है क्वेश्चन कि कला के क्षेत्र में जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कला के क्षेत्र में जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, वो किनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। लक्ष्मी नारायण को मिला है। लक्ष्मी नारायण को, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है, लेकिन कहाँ का रहने वाला है? कर्नाटक के रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? कर्नाटक के। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। किसको? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मरणोपरांत किसको मिला है? वासुदेव नायर को। मरणोपरांत किसको मिला है? वासुदेव नायर को। मरणोपरांत पूछेगा क्वेश्चन कि मरणोपरांत विभूषण किसको मिला है? मरणोपरांत पद्म विभूषण किसको मिला है? तो वासुदेव नायर को। वासुदेव नायर को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। किसको? किस क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो केरल से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो केरल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं?
केरल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो केरल से। पूछेगा क्वेश्चन कि मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किसे किया गया? तो वासुदेव नायर को। किसको? वासुदेव नायर को किया गया है। वो किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है पूछेगा तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट पूछेगा कि मरणोपरांत एक लोग और मिला है, 3 लोगों को टोटल मरणोपरांत मिला है। कितना लोगों को? 3 लोगों को। 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है। पहला मिला वासुदेव नायर को। किसको? वासुदेव नायर को मिला है। और एक ओसामू सुजुकी को मिला है। और एक मिला है शारदा सिन्हा को, जो बिहार के रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? बिहार का रहने वाला है। किस क्षेत्र में दिया गया? गायिका के क्षेत्र में दिया है। किस क्षेत्र में? गायिका के क्षेत्र में दिया गया है। इनको बिहार का कोकिला कहा जाता है। बिहार का पूछा क्वेश्चन कि बिहार का कोकिला किसे कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शारदा सिन्हा को बिहार का कोकिला कहता है। इनको मरणोपरांत 2025 में क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। किसको दिया? विभूषण दिया गया है। तो 3 लोगों का मरणोपरांत दिया गया है। पहला वासुदेव नायर को। किसको? वासुदेव नायर को मिला है। सेकंड किसको मिला है? ओसामू सुजुकी को मिला है। किसको मिला है? ओसामू सुजुकी को मिला है, जो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में गया। व्यापार और उद्योग को उनको क्षेत्र में दिया गया है। कहाँ के रहने वाला? यह भी विदेशी हैं, जो जापान के रहने वाला है। कहाँ के रहने वाला? जापान के। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक विदेशी कौन है जिनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? एक विदेशी जिसको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ओसामू सुजुकी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान को। इन्हीं को किस क्षेत्र में दिया गया? तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। और जो थर्ड है मरणोपरांत लेने वाले पद्म भूषण, उनका नाम है शारदा सिन्हा। क्या नाम है? शारदा सिन्हा, जिनको कला गायिका के क्षेत्र में दिया गया। कला और गायिका के क्षेत्र में दिया गया है, जो बिहार का कोकिला के नाम से जाना जाते हैं। जो कहाँ का रहने वाला है? बिहार के रहने वाला है। तो टोटल कितने मरणोपरांत हो गया? 3 मरणोपरांत। पहला हो गया वासुदेव नायर के किस क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में रहने वाला है। यदि देना गया शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है। सेकंड है ओसामू सुजुकी, जिनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में मिला है। कहाँ का रहने वाला है? जापान का रहने वाला है। कितने? कहाँ का रहने वाला है? जापान का रहने वाला है। और थर्ड है कौन? शारदा सिन्हा, जिनको भी मरणोपरांत मिला है। वो किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में या गायिका के क्षेत्र में कह सकते हैं। इनको बिहार कोकिला के नाम जाना जाता है। ठीक है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि पद्म विभूषण मरणोपरांत पूछेगा कितने लोगों को? मरणोपरांत पूछेगा तो 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को। पहला है वासुदेव नायर को मिला है। वासुदेव नायर, जो केरल के रहने वाला है। कहाँ के रहने वाला है? केरल के रहने वाला है। और किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? इनको क्षेत्र पूछेगा तो इनको क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में किसको दिया गया? वासुदेव नायर को दिया गया। लेकिन पूछेगा कि सेकंड किसको मिला है? सेकंड मिला है ओसामू सुजुकी को। किसको दिया गया है? ओसामू सुजुकी को दिया गया। ओसामू सुजुकी को दिया गया है। इनको भी मरणोपरांत मिला है। ठीक है। 3 को मिला है। पहला हो गया वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी। इनको दिया गया व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाला है? तो जापान के। ऐसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ऐसा विदेशी जिनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है, उस पद्म विभूषण सम्मानित किया, उनका नाम क्या है? ओसामू सुजुकी, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। मरणोपरांत दिया गया। थर्ड है शारदा सिन्हा। क्या है? शारदा सिन्हा, जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो बिहार से। ठीक है। इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। बिहार कोकिला के नाम जाना जाता है। किसके नाम से? बिहार कोकिला के नाम जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है? बिहार कोकिला के नाम जाना। किसको? शारदा सिन्हा को, जिनको 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है। पहला पूछेगा कि पद्म विभूषण मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? तो 3 लोगों को। पहला वासुदेव नायर को किस क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। सेकंड पूछेगा
कि ओसामू सुजुकी को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के। और थर्ड है शारदा सिन्हा। क्या नाम है? शारदा सिन्हा, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। इन्हें बिहार कोकला के नाम जाना जाता है। कला क्षेत्र में इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण तो हो गया। अब देखते हैं पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है। तो बताए थे कि 19 लोगों को भी मिला है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सम्मानित किया है 19 लोगों को। उनके बारे में देखते हैं। पहला है सूर्य प्रकाश, इनको मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। वो कर्नाटक का रहने वाले हैं। उसके बाद नाम है अनंत नाग। क्या नाम है? अनंत नाग। कला के क्षेत्र में दिया गया, कर्नाटक का रहने वाला है। कला के क्षेत्र में दिया गया, कर्नाटक के रहने वाले। उसके बाद है विवेक देवराय को मिला है। विवेक देवराय, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। क्या दिया गया है? मरणोपरांत दिया गया है, जो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। दिल्ली के रहने वाले हैं। कहाँ का रहने वाला है? दिल्ली के। उसके बाद जतिन गोस्वामी, जो जिनको कला के क्षेत्र में मिला है। किसके क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है, जो असम के रहने वाले हैं। जतिन गोस्वामी कहाँ का रहने वाला है? तो असम के। किस क्षेत्र में मिला है? तो कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में पूछेगा तो कला क्षेत्र में। जतिन गोस्वामी को पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। उसके बाद है बोस चाको पेरियापुरम, जो केरल के रहने वाला, इनको भी दावा क्षेत्र में मिला है। ठीक है, उसके बाद नाम है कैलाश नाथ दीक्षित, इनको दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या? दिल्ली के। अन्य पुरातत्व को खोज किए थे, इसी कारण इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कैलाश नाथ दीक्षित को, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनको दिया गया। उसके बाद मनोहर जोशी, जिनको मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो मरणोपरांत दिया गया भूषण, उसका नाम क्या है? विवेक देवराय को मरणोपरांत मिला। फिर सेकंड पर कौन आ गए हैं? मनोहर जोशी। क्या नाम है? मनोहर जोशी। इनको सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। किस मामले में? सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। उसके बाद मरणोपरांत की बात करते हैं, तो मरणोपरांत उसके बाद पंकज उदास को दिया गया है। किनको दिया गया है? पंकज उदास को दिया गया है। कला के क्षेत्र में दिया है। कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसके बाद जो मरणोपरांत की बात करते हैं, तो सुशील कुमार मोदी को, जो बिहार के रहने वाला है, इनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है सार्वजनिक मामलों में। किस मामले में? सार्वजनिक मामलों में। तो कितने लोगों को मिल गया? 1 2 3 और 4, यानी कि 4 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है मरणोपरांत। पूछेगा क्वेश्चन कि पद्म भूषण 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है, वो कौन कौन है? तो पहला हो गया क्या? विवेक देवराय। क्या हो गए? विवेक देवराय हो गए। उसके बाद हो गए मनोहर जोशी। उसके बाद कौन हो गए? मनोहर जोशी। उसके बाद हो गया पंकज उदास। क्या हो गए? पंकज उदास हो गए। पंकज उदास। उसके बाद उनका नाम है सुशील कुमार मोदी। क्या नाम है? सुशील कुमार मोदी को भी क्या मिला है? सुशील कुमार मोदी को भी मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामलों में, जो बिहार के रहने वाले हैं। यानी कि पूछेगा क्वेश्चन कि पद्म भूषण कितने लोगों को मरणोपरांत मिला? था 4 लोगों का। पहला हो गया विवेक देवराय को हो गया। विवेक देवराय को मिला। उसके बाद मिला किसको? मनोहर जोशी को मिला। किनको मिला? मनोहर जोशी को मिला। उसके बाद पंकज उदास को मिला। किसको मिला? पंकज उदास को मिला। उसके बाद किनको मिला? उसके बाद सुशील कुमार मोदी को मिला। किनको मिला? सुशील कुमार मोदी को, जो बिहार के रहने वाले। ठीक है, उसके बाद है कि नल्ली कुप्पास्वामी चेट्टी को मिला है, वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नंदमूरी बालकृष्णन को मिला है। नंदमूरी बालकृष्णन को कला क्षेत्र में मिला है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पियार श्रीजेश, इनको खेल हॉकी के नाम जाना जाता है। खेल हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, पंकज पटेल को दिया गया, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, राम बहादुर राय को दिया गया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, शेखर कपूर को दिया गया है। शेखर कपूर को दिया गया है कला के क्षेत्र में। किस फिल्म के निर्देशक थे? निर्देशक महाराष्ट्र के थे। ठीक है,
शोभना चंद्र कुमार को दिया गया, कला क्षेत्र में, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, यानी इस तरह से कितने लोगों को दिया गया, 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? उसके बाद दिया गया 19वां कौन है? विनोद धाम को। विनोद धाम को दिया गया है, विनोद धाम को दिया गया विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया? विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि पद्म भूषण मरणोपरांत कितने लोगों को मिला? मरणोपरांत कितने लोगों को मिला? तो 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4 लोगों को। पहला हो गया, पहला क्या था? पहला उनका नाम का विवेक देवराय को। विवेक देवराय को मिला। विवेक देवराय को मिला। उसके बाद किनको मिला? मनोहर जोशी को मिला। उसके बाद पंकज उदास को मिला। किनको मिला? पंकज उदास को मिला। किनको मिला? पंकज उदास को। उसका चौथा सुशील कुमार मोदी को। सुशील कुमार मोदी को मिला। सुशील कुमार मोदी को मिला। किनको मिला? सुशील कुमार मोदी को मिला। ठीक है।